क्या कांग्रेस का भी दोगलापन दिखा क्या इस पूरे मामले में? आप विसिल ब्लोअर, और मैं भ्रष्टाचार की जब बात करती हूं तो एक और सवाल इसी में जोड़ूंगी। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जब कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ, तो भ्रष्टाचार को लेकर आपकी खुद की लड़ाई कमजोर होती है क्या? आपका अटैक कमजोर होता है? गरिमा जी, पहले तो मेरे विद्वान साथी हरीश खुराना जी को मैं थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं जी साहब। वो जो क्लोजर इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो ने अजीत पवार के खिलाफ दायर किया था, उसके खिलाफ ईडी कोर्ट गई थी कि वो क्लोजर ठीक नहीं है। ईडी का बाकायदा 1 जुलाई 2021 का प्रेस रिलीज है अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के खिलाफ बैंक के स्कैम का। 826 करोड़ रुपए का एलिगेशन और 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। जब आपसे गले मिल लिए ना अजीत दादा पवार, तो जो चार्जशीट फाइल की है ईडी ने, उसमें से नाम ड्रॉप कर दिया है। जब चार्जशीट में नाम ही नहीं होगा तो मुकदमा किसके खिलाफ चलेगा? 2015 से हेमंतो बिस्वा शर्मा के खिलाफ देश को कुछ नहीं पता है, कई छापे पड़े थे। नारदा शारदा स्कैम में कहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि 20 लाख रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कलकत्ता में, उस मुकदमे का देश जानना चाहता है 2014-15 से आज क्या हुआ। हसन मुंशरिफ को तो आपने मंत्री बनाया, उसके 4 दिन पहले तक महाराष्ट्र में ईडी छापे मार रही थी, 5-5 छापे मारे उसके घर पर। उसके बाद आपके यहां शामिल हो गया तो मंत्री बना दिया। एक लंबी फहरिस्त है। प्रताप सरनाइक बताइए क्लोजर फाइल किया कि नहीं किया? भावना गवली 5 ईडी ने समन दिए थे, वो कहती मैं नहीं जाऊंगी, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी। उसके बाद लोगों को पता ही नहीं है कि ईडी के समन का क्या हुआ, पेश हुई नहीं हुई, मुकदमे का क्या हुआ। लेकिन अभय दुबे, मैंने जो सवाल पूछा या कांग्रेस पार्टी की, आप जानते भारतीय जनता पार्टी, अभय जी आप जानते हैं कि सारे सवाल में आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, अगर आप सुनना कहिए। हाँ, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, धैर्य पूर्वक सुन लीजिए। यह नैतिक दायित्व है कांग्रेस पार्टी का, आप पार्टी का, भारतीय किसी का भी, कि वो जनता की अदालत में अपनी बातों को रखें। अगर उनको प्रतीत होता है राजनीतिक दलों को कि कोई राजनीतिक दल अपनी सत्ता की सरपरस्ती में गलत कर रहा है, लेकिन निर्णय किसको लेना होता है? निर्णय लेना होता है पहला जांच एजेंसियों को। ठीक है, अगर वो तथ्य कोर्ट के सामने ठीक नहीं रखेगी तो कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ा उदाहरण। मैंने मान लिया, सवाल ले लीजिए जरा, छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की बात हुई, अदालत ने निर्णय नहीं दिया किसी व्यक्ति पर, तब तक फिर भी उसके पास एक फेस सेविंग शेल्टर बचता है। लेकिन जिस व्यक्ति को अदालत ने कहा कन्विक्टेड, सीबीआई अदालत ने 13 में, 18 में, फिर 18 में, फिर 18 में, फिर 2022 में, जब आप उनके साथ मंच साझा करते हैं तो भ्रष्टाचार की लड़ाई भोथरी होती है क्या? देखिए, इस आधार पर तो बंगारू लक्ष्मण जी को कब से जेल हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप तो और पहले से पुख्ता हो जाता है। हाँ। और वो भी सेना के रक्षा सौदों का मसला था। सवाल आज देश के सामने यह है, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, छत्तीसगढ़ के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए 2 दिन पहले का। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जब चुनाव थे वहां विधानसभा के, तो भूपेश बघेल जी पर आरोप लगाया कि 800 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और 1200 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई। 2161 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया कि 3 कंपनियों से इन्होंने रिश्वत ली, शराब की, आबकारी अधिकारी और बहुत सारे अधिकारियों के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो मुकदमा ही नहीं है। जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाए उनका एक को भी गिरफ्तार नहीं किया, उन कंपनी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं की, उन अधिकारियों को एक्यूज तक नहीं बनाया आपने। कितनी बड़ी बेशर्मी। केजरीवाल जी के केस में जो कोर्ट का हवाला ये दे रहे हैं वो ईडी का सबमिशन है साहब। अगर कोर्ट ये वर्डिक्ट दे देता तो मुकदमा ही नहीं चलता। नहीं, लेकिन टिप्पणी तो अदालत ने की ना। राहुल, डॉक्टर नवल, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रही हूं क्योंकि जमुई में प्रधानमंत्री ने कहा इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। जमुई में कहा, अभय दुबे आ रही हूं। अच्छा, 10 सेकंड में कह लीजिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए प्लीज। संजय राउत के केस में हूबहू यही हुआ था।
3 बार उनकी रिमांड बढ़ाई गई थी जब ईडी ने कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन कोर्ट ने जब बेल किया उनकी तब लिख दिया उसमें कि अनैतिक तरीके से जेल में आपने 3 महीने तक रखा, साक्ष्य नहीं होने के बावजूद। ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये सच्चाई देर सवेर सामने आएगी, चाहे वो हेमंत सोरेन का केस हो या अरविंद केजरीवाल। लेकिन तब तक 24 गुजर जाएगा क्या अभय दुबे और ये लड़ाई? अब एक बड़े जिम्मेदार सवाल का जवाब दीजिए, तब तक 24 गुजर जाएगा क्या? लड़ाई आपकी चुनावी भी है ना? नहीं, यही तो चाहते हैं मोदी जी। हाँ। हार के डर से इतने भयाक्रांत है कि सारे भ्रष्टाचारियों को मिलाकर गठबंधन बना लिया। बताइए, देश के किसी एक राज्य में कोई छूटा हुआ हो? सारे शामिल कर लिए, मुकदमे सारों के ठंडे बस्ते में डाल दिए, किसी के क्लोजर फाइल कर। एक आखिरी बात, 35,000 करोड़ रुपए का आरोपी जनार्दन रेड्डी बेल्लारी वाला, कितनी बड़ी बेशर्मी। 3 महीने पहले सीबीआई कोर्ट से सीबीआई ने कहा कि इसकी 124 बेशकीमती संपत्ति जब्त कर लो क्योंकि मुकदमा एडवांस स्टेज पे है। 77 संपत्ति उसकी जब्त की, ठीक है अभय जी, सीबीआई कोर्ट ने। डॉक्टर नवल किशोर